Good morning, everybody. We are taking class 10th SST, chapter number 1, Glorious India from beginning to 1206 CE. हम लोग अभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडिया को वर्ल्ड लीडर के नाम से जाना जाता था, गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरी जो अर्थ है वो हमारा कुटुंब है। कुटुंब मतलब कबीला, फैमिली की पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो वर्ल्ड है वो हमारी फैमिली है और हम सबको मिलजुल के रहना है। अब हम लोग प्रेयर करते हैं। आप लोगों ने जैसे असेंबली में कई बार प्रेयर करते हो, आप लोग मंत्र वगैरह आपने संस्कृत में भी सुने होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये इसका मीन होता है, संस्कृत का श्लोक है ये, कि सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरामयी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। एक ग्लोबल फॉर्म जो है इंडियन कल्चर का, कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, उससे उन लोगों को पता चलता है कि पहले की सिविलाइजेशन कैसी थी। क्योंकि जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, अगर फर्ज करिए यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आता है और अगर ऐसे कि ऐसे हम लोग दब जाते हैं यहाँ पे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, मिलियन साल बाद, मिलियन आफ्टर मिलियन ईयर्स, अगर कोई यहाँ एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उनको क्या क्या मिलेगा? एक पेन मिलेगा, एक बुक मिलेगी, एक मोबाइल मिलेगा और एक आपका और मेरा स्केलेटन मिलेगा, राइट? तो उससे वो लोग क्या आइडिया लगाएंगे कि ये लोग ऑनलाइन मोबाइल से स्टडी करते थे, इनके पास पेन का यूज हुआ करता था, उस टाइम पे प्लास्टिक चलते थे और ये लोग इस तरीके से अपनी स्टडी का मटेरियल एक दूसरे को देते थे। तो कुछ जो नॉलेज वो जानना चाहते हैं बेसिकली उनको एक्सकेवेशन से ही मिलती है। जैसे आपने सुना होगा कि मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है और हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उनमें जैसे हमने एक्सकेवेशन किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उनको जब खुदाई हुई तो उनको जो कुछ वहाँ पे मैप मिला, नालियाँ मिली, ड्रेनेज सिस्टम उनका अच्छा था, कि उनके जो बाथरूम थे काफ़ी बड़े थे, साफ सफाई से वो लोग रहते थे, वो सब एक्सकेवेशन से उन लोगों को आइडिया हुआ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलीपींस एंड लुक एट हियर, ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया, ये सब जो है पॉलिटिकल और कल्चरल एम्पायर उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज ये हुआ करते थे। पोर्ट होता है किनारा, ऐसी उसका सी का जो कोस्ट होता है उसको पोर्ट बोलते हैं, लेकिन आप जुहू बीच चले जाएंगे वो पोर्ट नहीं कहलाएगा। रीजन इज दैट कि जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो पोर्ट होता है। एंशियंट इंडियन टाइम पे बहुत डेवलप कंडीशन थी, उस टाइम पे काफी शिप्स हुआ करते थे और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो है रिवर्स के थ्रू हुआ था। जो इंदू रिवर है, इंदू नदी है, उसके वहां से सबसे ज्यादा उसी के ऊपर बिजनेस हुआ करता था। कब की बात हो रही है? 6000 ईयर पहले की। अब जैसे 2 साल पहले, 5 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, तो हम बात करें 6000 ईयर पहले की, कहीं बहुत ज्यादा पुरानी। इंडियन कंडीशन जो थे उस टाइम पे, वाटरवेज अच्छे थे, रोडवेज अच्छे थे और लोग जो है दूर दूर डिस्टेंस पे जाते थे अपने रिलीजन कल्चर को लेकर के, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं था। इंडियन फिलोसफी बहुत अच्छी थी। एस्ट्रोलॉजी जानते हैं आप लोग? एस्ट्रोलॉजी वो होती है जो हम लोग, जैसे सुना होगा आपने स्टार्स के बारे में, कुछ लोग बताते हैं आपके पास में, जैसे आप अपनी कुंडली दिखाते हैं। उसके अलावा जैसे एस्ट्रोलॉजी में ये सब कुछ आता है जो स्पेस से रिलेटेड है, वो सब एस्ट्रोलॉजी में आता है। कि हम लोग सन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग मून के बारे में पढ़ रहे हैं, या हम लोग जैसे स्टार्स के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मोशन ऑफ द अर्थ, दे ऑल आर स्टडीइंग इन एस्ट्रोलॉजी, है ना। और आर्किटेक्चर जो था कि किस तरह की बिल्डिंग बनती थी, किस तरह का वहाँ पे मटेरियल होता था, क्या वो लोग यूज करते थे, किस तरह की उनका आर्ट होता था, वो सब उस टाइम देखते थे। मिलिट्री स्किल्स है कि आर्मी कैसी होती थी, पॉलिटिकल साइंस है, म्यूजिक है, वैदिक ट्रेजेस कैसे थे उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में। स्टार्टिंग जो बहुत अच्छी थी, हम नोटिस करें कि बहुत अच्छे से डेवलपमेंट था हमारे इंडिया का। इंदू सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन
और जो सिविलाइजेशन है उस टाइम पे प्रेजेंट हो रही थी, उस टाइम अगर आप देखो रामायण और महाभारत की हम लोग बात करें तो वहाँ पे एक गोल्डन पीरियड था इंडिया का। महाभारत और रामायण के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना अन्न की ना धन की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, नाइदर वेल्थ नॉर हेल्थ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। काफ़ी पैसा था लोगों के पास में। वेद, आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, है ना, 4 वेद हैं हमारे। उनको लोग अपने घर में रखते थे, उनको पढ़ते थे, उससे नॉलेज लेते थे। ठीक है। सरस्वती सिविलाइजेशन जो है वो बिल्कुल बेस्ट आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर बसी हुई है पूरी। रामायण महाभारत जो है उनको हमारे डिपिक्ट हैं, हमारी आइडियोलॉजीज हैं, पॉलिसीज हैं हमारे इंडिया की। क्योंकि आप अभी भी आप अपने घर में देखोगे तो सब लोग क्या बोलते हैं, हमारा बेटा तो बिल्कुल राम है, बोलते हैं ना ऐसा। महाभारत की बात करोगे, अगर भाई भाई में लड़ाई होती है तो आज भी ये बोला जाता है कि अरे उनके घर में तो महाभारत हो रही है। तो ये हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे बेसिक है, हमारी फाउंडेशन है, जिसको हम भूल नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन जो था उस टाइम पे महाजनपद पीरियड हुआ करता था। अगर हम लोग नोटिस करें कि महाजनपद जो है वैदिक पीरियड के बाद का है। इसके टाइम जो है आयरन टाइम, अगर आप इसको बोलोगे, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बिहार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ था। जो टेक्निक थी उसको अगर आप चेंज करो, लाइफ स्टाइल जो था लोगों का, बहुत एक अच्छे मैनर से वो लोग यूज़ करते थे। बिहार के बारे में अभी हम बात करें, नाम आया बिहार का, इसलिए आपसे थोड़ा डिस्कस करें। बिहार एजुकेशन वाइज नंबर 1 ओवरऑल द वर्ल्ड था। तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी सब यहीं पे थे। लोग जैसे आज आप सुना होगा ना, हमारा बेटा तो अमेरिका पढ़ने गया है, हमारा बेटा तो रशिया पढ़ने गया है। ऐसे लोग अमेरिका, रशिया, आउटर कंट्री से हमारे पास आते थे कि हमारा बेटा तो बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया है। उस टाइम पे वो प्राउड की बात हुआ करती थी, लेकिन हम लोग उस चीज़ को रख नहीं पाए संभाल के, वो हमारी गलती है। आज बिहार एजुकेशन वाइज बिल्कुल डाउन जा रहा है, तो वो हमारी गलती है। डेवलपमेंट हुआ इन द एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी, जो आप जानते हैं ना, किसान जो किसानी करते हैं। इंडस्ट्रीज, ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस का, कॉमर्स का, कॉमर्स इन द सेंस कि लेना देना पैसे का, वो सब। ये एंशियंट ट्राइबल सिस्टम के थ्रू हुआ। टिनिजेंस जो थे उन्होंने बहुत बड़े जनपद उस टाइम पे रिप्लेस किए। 6th सेंचुरी की बात हो रही है ये, है ना, बिफोर क्राइसिस। मतलब देखो, ये BCE और AC जो है, इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। BCE का मतलब होता है बिफोर जीसस क्राइस्ट, कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे पहले या उसके बाद। क्योंकि जब टाइम स्टार्ट हुआ तो किसी को पता नहीं था ना कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है क्या। तो फिर एक टाइम आया कि भाई इस चीज़ को कैसे डिसाइड किया जाए कि ये टाइम कब का था। ये आज तो आप बता दोगे कौन सा ईयर चल रहा है, 2019 चल रहा है मैम, 2020 चल रहा है मैम, लेकिन आपको क्या पता 2020 कब से चल रहा है। तो उसके लिए फिर एक डिसीजन लिया गया कि हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का और बाद का एक बीच में एक इस तरह से हुआ कि ये बिफोर और ये आफ्टर, इस तरीके से ये हुआ। तो ये जनपद जो है महाजनपद के रूप में बड़े बड़े किए गए। महाजनपद वैसे ही है जैसे आज स्टेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बनता है, स्टेट से फिर अब पूरा कंट्री बनता है, कंट्री से मिलके वर्ड बनता है। इसी तरीके से महाजनपद, पहले जनपद और फिर जनपद को जोड़ करके महाजनपद बनाया गया। ओके, आज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम था ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू 1206। आप लोगों के पास बुक्स होंगी, इस पूरे पेज को आप रीड करेंगे। हम लोग एक एक पेज डेली पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे। आप लोग इसको रीडिंग लगाइए। किसी को कोई क्वेरी होती है तो अपने ग्रुप में आप लोग डालिए, आपकी क्वेरीज जो है आपकी वापस आप अंडरलाइन करके उसको लिख के अपनी जो भी आपको पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक जो पैराग्राफ आपको क्लियर नहीं हुआ उसको आप लिख दें अपनी राइटिंग में, और आपको वापस उसको हम लोग रिपीट कर देंगे। और उसके बाद में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। नाउ बेस्ट ऑफ लक। Okay, have a nice day. Bye.